फोर्स लगाने का फर्क सिर्फ इतने एरिया पर ही तो पड़ रहा है। जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका इफेक्ट सिर्फ इतने एरिया पर ही तो आ रहा है, इतने एरिया पर तो इसका इफेक्ट आ रहा है। यही प्रेशर होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। फिर हम बात करेंगे कुछ डेली ऑब्जर्वेशंस के बारे में जो कि प्रेशर से रिलेटेड है हमारी डेली लाइफ में, और फिर हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं थ्रस्ट के बारे में कि थ्रस्ट किस चीज का नाम है, कि थ्रस्ट होता क्या है। तो थ्रस्ट को जानने से पहले मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं जिससे कि आप उसको थ्रस्ट से इजीली आप थ्रस्ट को समझ सको। तो सबसे पहले एग्जांपल पे बात करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपने घर पे रह रहा है, तो उस बच्चे को उसकी मम्मी किसी भी नाम से बुला सकती है, टोनू मोनू कुछ भी नाम होगा उस बच्चे का घर का। बट अगर वो बच्चा स्कूल में है और उसकी मम्मी स्कूल गई तो उसकी मम्मी उसको स्पेसिफिक नाम से बुलाएगी जो उसके स्कूल का नाम होगा। फिर वो रोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, अभिषेक हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, बट वो उसको टोनू मोनू सोनू कह के नहीं बुलाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे है, सेम कंडीशन यहाँ पे है। उस बच्चे का नाम हमने अभी तक कुछ भी माना था, अब हम मान रहे हैं उस बच्चे का नाम घर पर क्या है, फोर्स। वो बच्चा अगर घर पर है तो उसका नाम है फोर्स। अगर वो बच्चा स्कूल चला गया तो उस बच्चे का नाम हो गया थ्रस्ट, उस बच्चे का नाम हो जाएगा थ्रस्ट। बट अब फिजिक्स से बात करते हैं। फिजिक्स में यहाँ पे वो स्कूल तो जाएगा नहीं। अगर वह बच्चा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कार्य करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा, तो उसको हम कहेंगे थ्रस्ट। उसका नाम बदल के क्या बोल देंगे, थ्रस्ट बोल देंगे। अगर फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी तो उस फोर्स का नाम होगा थ्रस्ट, उस फोर्स का नाम क्या होगा, थ्रस्ट होगा। तो डेफिनेशन से आप समझ सकते हो, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा हैंड है, इसको हम सरफेस मान लेते हैं। अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, अब मैं इस पे क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ इसकी सरफेस पर। ये हमारा हैंड है, ये सरफेस है। अब जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो इस फोर्स का क्या नाम होगा, थ्रस्ट होगा, क्योंकि ये फोर्स कैसी लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। किस डायरेक्शन में लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ऐसे भी परपेंडिकुलर और ऐसे लगा रहा हूँ तो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। तो यही होता है हमारा थ्रस्ट। अब सुनो, बच्चे का नाम घर पर कुछ भी हो, स्कूल में कुछ भी हो, बट सरनेम तो सेम रहेगा। सरनेम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मानते हैं बच्चे का नाम घर पर फोर्स है, बट उसका सरनेम क्या है, न्यूटन है। उसका सरनेम क्या है, न्यूटन है। अब वो बच्चा स्कूल गया, सरनेम तो वही रहेगा, अब भी वह क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा। अब भी क्या रहेगा, न्यूटन। अब ये जो न्यूटन है ये क्या चीज है उसकी, थ्रस्ट की क्या चीज है, एसआई यूनिट है। फोर्स की एसआई यूनिट भी न्यूटन होती है और थ्रस्ट की एसआई यूनिट भी न्यूटन होती है। तो ये बात कर लिया थ्रस्ट के बारे में। बात करते हैं प्रेशर के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रेशर क्या चीज होती है। प्रेशर इज द फोर्स, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रेशर क्या चीज है, प्रेशर है क्या, जैसे मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है। अब मैं इस बॉक्स पर ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ, अब मैं इस बॉक्स पर ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ। अब मैं जब इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। इस फोर्स लगाने का फर्क सिर्फ इतने एरिया पर ही तो पड़ रहा है। जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ इसका इफेक्ट सिर्फ इतने एरिया पर ही तो आ रहा है, इतने एरिया पर तो इसका इफेक्ट आ रहा है। यही प्रेशर होता है कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं वह सिर्फ उतने एरिया पर ही लग रहा हो जितने पर हम लगा रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। और ये फोर्स जो लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगना चाहिए। ये फोर्स कैसा लगना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगना चाहिए। अगर हम किसी एरिया पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, किसी एरिया पर हमने कुछ फोर्स लगाया और जो फोर्स लगाया वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ, तो उस चीज का, उस नए टर्म का नाम होगा प्रेशर, जिसको हम डिनोट करेंगे पी से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, पी से डिनोट करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दो इमेजेस दिख रही हैं। पहली इमेज में क्या है, जो वुड है, लकड़ी का एक बॉक्स है जिस पर एक बंदा अपना थंब से फोर्स लगा रहा है, अपने थंब से फोर्स लगा रहा है, तो उसका एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लग रहा है। और दूसरे वाले में क्या है, उस बंदे ने एक ड्राइंग पेन ली और उसको उस लकड़ी के बॉक्स में उसने जब फोर्स लगाई तो उसका एरिया क्या था, स्मॉल था, और प्रेशर क्या था, ज्यादा हो गया। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। जैसे कि मान लो ये बॉक्स है, फिर से मानते हैं इसको बॉक्स को। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, देखो ऐसे ये फिगर में ऐसे बता रहा है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे,
जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ तो ये दब तो रहा नहीं है, ये नीचे जा ही नहीं रहा। बट मैंने क्या किया, मैंने कंपास से इस पे फोर्स लगाया, मैंने इससे कंपास से फोर्स लगाया तो कंपास तो इसके अंदर चला गया, कंपास इसके अंदर चला गया। अब जानते हैं कि कंपास अंदर क्यों चला गया और मेरा थंब अंदर क्यों नहीं गया। तो सुनो, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब तुम जितना ज्यादा एरिया कर दोगे प्रेशर उतना कम लगेगा, प्रेशर उतना कम लगेगा। अब जब पहली कंडीशन जब मैंने थंब से ली थी, जब मैं थंब से फोर्स लगा रहा था अपने अंगूठे से, तो एरिया कैसा था उस टाइम, ज्यादा था, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। इस टाइम पर एरिया कैसा है, ज्यादा है, तो प्रेशर कैसा लगेगा, कम लगेगा। प्रेशर कैसा लगेगा, कम लगेगा। और दूसरी कंडीशन में क्या है, उस ड्राइंग पिन का एरिया कैसा था, स्मॉल एरिया कवर कर रही थी वो, स्मॉल एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो प्रेशर कैसा हो गया था, ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वो उसके अंदर कंपास हमारा चला गया था। ठीक है, और डिटेल्स में जानते हैं हम प्रेशर के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको थ्रस्ट के बारे में बताया था प्रेशर से पहले कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है। तो अभी हमने प्रेशर में भी बात करी थी कि एक फोर्स लगेगा जो कि किस डायरेक्शन में होगा, जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो क्या मैं इस प्रेशर के साथ ये जो फोर्स है इसको चेंज करके थ्रस्ट लिख सकता हूँ। प्रेशर बराबर थ्रस्ट ओवर एरिया भी तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि थ्रस्ट भी तो ऐसा फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो प्रेशर का एक फॉर्मूला आया थ्रस्ट ओवर एरिया। तो हम प्रेशर की एक और डेफिनेशन हमें मिल गई है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो हमने प्रेशर की दो डेफिनेशन पढ़ी, एक हमने पहले पढ़ी थी कि प्रेशर क्या होता है, और हमने दोबारा जान लिया थ्रस्ट के टर्म्स में, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता चल गया। तो हम बात करते हैं प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, आपको इस फॉर्मूले से पता चल रहा होगा। प्रेशर एक तो फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कितना फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। तो प्रेशर कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स, पहला फोर्स और दूसरा एरिया। तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज फोर्स एंड सेकंड इज एरिया। ओके, प्रेशर दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर गया। अब देखिए आपको इसमें स्क्रीन में दो ब्रिक्स दिख रही हैं, एक ऐसी पोजीशन में और एक स्ट्रेट पोजीशन में, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में। तो क्या हो रहा है इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में, जब जो पहली कंडीशन है इसमें ये जो ब्रिक है, ये सरफेस से ज्यादा एरिया कवर कर रही है, सरफेस से ज्यादा एरिया कवर कर रही है, और यहाँ पर ये स्मॉल एरिया कवर कर रही है। अब एरिया कैसा है, यहाँ पर एरिया कैसा है, स्मॉल है, एरिया स्मॉल है, तो प्रेशर कैसा लगाएगी, ज्यादा लगाएगी। प्रेशर कैसा लगाएगी, ज्यादा लगाएगी। इस वाली कंडीशन में क्या है, इस वाली कंडीशन में एरिया कैसा है, ज्यादा है, तो प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। तो इस वजह से जब हम अपने घर बनाते हैं तो हम ब्रिक्स को ऐसे लगाते हैं, लेटाकर लगाते हैं, जिससे कि अर्थ पर प्रेशर कम लगे उन ब्रिक्स का। ठीक है, तो आपको यह पता चल गया हो कि हम ईंटों को ऐसे क्यों नहीं लगाते और ऐसे क्यों लगाते हैं। तो हम बात करते हैं प्रेशर की एसआई यूनिट के बारे में। प्रेशर बराबर फोर्स ओवर एरिया होता है। फोर्स की एसआई यूनिट अभी हमको पता चल चुकी है, वैसे भी न्यूटन होती है। फोर्स की एसआई यूनिट हमें पता है न्यूटन होती है, एरिया की एसआई यूनिट हमें पता है मीटर स्क्वायर होती है। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई। इसको हम न्यूटन मीटर की पावर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसी की एसआई यूनिट को P बराबर PA भी लिख सकते हैं। ये जो P है इसे हम पास्कल बोलते हैं, ब्रैकेट में PA लिखते हैं, पास्कल। प्रेशर की एक ऐसा यूनिट होती है पास्कल, जो कि साइंटिस्ट थे जिनका सरनेम था पास्कल। उन्होंने प्रेशर के ऊपर बहुत सारी डिस्कवरीज करी थी, प्रेशर को बहुत ज्यादा जान लिया था, जिसकी वजह से प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल्स रख दी गई। जैसे फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है, सिमिलरली प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल रखी गई है। ठीक है, तो अगर हम कुछ भी हमारी वैल्यू आ रही है, जैसे कि प्रेशर की वैल्यू आई 50, हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 50 न्यूटन मीटर की पावर -2 भी लिख सकते हैं, 15 पास्कल्स भी लिख सकते हैं। तीनों आंसर हमारे करेक्ट होंगे। ठीक है, अब एक और बात, ये जो पास्कल है, पास्कल क्या है, बहुत स्मॉल यूनिट है प्रेशर की। कभी कभी क्या होगा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर लग रहा होगा, तो उस टाइम हम पास्कल को किलो पास्कल भी बोलेंगे, किलो पास्कल भी बोल रहे होंगे, KPA। ये जो किलो पास्कल है, ये किलो पास्कल सिमिलरली हमारे किलोमीटर और मीटर के बराबर है। जैसे कि
1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। सिमिलरली 1 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1000 पास्कल। 1000 पास्कल्स होगा। ठीक है, तो हमें पता चल चुकी है प्रेशर की एसआई यूनिट हमने जान ली है। हमने जान लिया है प्रेशर की एसआई यूनिट कितनी तरह से होती है। पास्कल भी एक प्रेशर की एसआई यूनिट है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ डेली ऑब्जर्वेशंस के बारे में जो कि हमारी प्रेशर से रिलेटेड है। जैसा कि पहला आपको स्क्रीन पर दिख रही है, व्हाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रिप्स। जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो इतनी वाइड क्यों बनाई जाती हैं, वे इतनी वाइड क्यों बनाई जाती हैं? जैसा कि आपने देखा है जो हमारा बैग होता है स्कूल बैग, उसकी स्ट्रिप्स ये बहुत ज्यादा वाइड होती है, चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स बनाई जाती है। बट पहले के टाइम पे क्या था, वो बहुत ज्यादा पतली बनाई जाती थी। पहले वो पतली हुआ करती थी बहुत ज्यादा पुराने जमाने में। ठीक है, अब वो क्या हो गई है, बड़ी बड़ी वाइड बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को ये बात पता चल गई है कि जितना ज्यादा हम एरिया रखेंगे उन स्ट्रिप्स का, उतना प्रेशर कम लगेगा शोल्डर्स पर। क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब तुम जितना ज्यादा एरिया कर दोगे प्रेशर तो उतना कम लग रहा है। इस वजह से उन स्ट्रिप्स को हम क्या करते हैं, वाइड बना देते हैं। और इन वाली कंडीशंस में क्या था, एरिया कैसा होता था, स्मॉल होता था, जिसकी वजह से बच्चों के शोल्डर्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा लगता था। ठीक है, अब अगली है व्हाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। आपने देखा होगा जो हमारे घर पे चाकू यूज होते हैं, वो बहुत ज्यादा शार्प बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे इजीली चीजों को काट सकें। और ब्लंट हो जाते हैं तो हम उनको जाते हैं उनको फिर शार्प करवा के लेके आते हैं मार्केट से जाके। वो इसलिए होता है क्योंकि जो नाइफ होता है, मान लो ये नाइफ है, ठीक है, तो ये जो एरिया है इसका बहुत ज्यादा शार्प होता है। क्योंकि अगर इसका एरिया शार्प है तो एरिया बहुत कम है, तो प्रेशर कैसा लगेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा। इस वजह से वो इजीली कट पाएगा। अगर वो ब्लंट हो जाता है नाइफ, तो क्या सिचुएशन बनती है, एरिया कैसा हो जाता है, उसका ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कैसा लगता है, कम प्रेशर लगता है। इस वजह से हमारे जो नाइफ्स होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाई द टिप ऑफ अ निडल इज शार्प। ये जो निडल है, हमारी जो निडल होती है, इसकी जो टिप बनाई जाती है, इतनी शार्प क्यों बनाई जाती है टिप? ये इसलिए होती है क्योंकि इसका जो एरिया होगा, जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज्यादा लगता है। इस वजह से इसकी जो टिप है वो इतनी शार्प बनाई जाती है। अब आप सोचेंगे कि इनके आंसर्स कहां से मिलेंगे। इन सबका एक सिमिलर आंसर है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही दे दिया, आप वहां पे जाके इसको चेक कर लो। ठीक, तो हम बात करते हैं प्रेशर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। हमें क्या निकालना है, प्रेशर फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने हैं हमें, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें न्यूमेरिकल में दे क्या चीज रखी है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है फोर्स। हमें क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है। कितना फोर्स दे रखा है, 100 न्यूटन फोर्स हमें गिवन है। और क्या गिवन है, हमें एरिया भी गिवन है। एरिया कितना गिवन है, एरिया हमें दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 2 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रेशर। फाइंड आउट द प्रेशर। तो फॉर्मूला हमें पता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। अब जो वैल्यूज हैं उनको इसके अंदर पुट कर देंगे। फोर्स की क्या वैल्यू दे रखी है, 100। एरिया कितना दे रखा है, 2। तो प्रेशर कितना आ जाएगा, 50 पास्कल। 50 पास्कल्स बोल लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर आ चुका है 50 पास्कल। ठीक है, तो देखिए आपने, मैंने स्क्रीन पर आंसर भी दे रखे हैं, 50 पास्कल्स हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्रेशर ऑफ 10 पास्कल्स एक्ट्स ऑन अ एरिया ऑफ 3 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया। कितना फोर्स लगेगा, हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फिर क्या आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेम प्रेशर। प्रेशर अब भी सेम है, इफ द एरिया इज मेड 1/3। अगर हम एरिया को 1/3 कर दे तो, मतलब कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये बोल रहा है, प्रेशर तो 10 पास्कल्स दे रखा है मैंने तुम्हें, प्रेशर कितना दे रखा है, 10 पास्कल्स दे रखा है। एरिया में तुम्हें दे रहा हूँ 3 मीटर स्क्वायर,
अब तुम क्या करो, इस कंडीशन में फोर्स निकाल दो, इस कंडीशन में फोर्स फाइंड कर दो। तो हम पहले इस वाले कंडीशन में फोर्स निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। प्रेशर की वैल्यू 10, एरिया की वैल्यू 3, तो फोर्स कितना आ गया 30 न्यूटन। फोर्स कितना आ गया 30 न्यूटन हमारा फोर्स आ गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, अभी क्वेश्चन और बचा है। ये बोल रहा है कि अब मैं एरिया जो है, जो कि 3 मीटर स्क्वायर है, इसको तुम कर दो 1/3, एरिया को कर दो 1/3। तो हम मान लेते हैं कि अब एरिया जो है हमारा न्यू एरिया वो स्मॉल ए है, हमने माना न्यू एरिया स्मॉल ए है। तो जो नया एरिया वो क्या है, पुराने एरिया का 1/3 है, पुराने एरिया का 1/3 है। तो ए बराबर पुराना एरिया कितना था 3/3, तो न्यू एरिया कितना आ गया 1 मीटर स्क्वायर आ गया, न्यू एरिया आ गया 1 मीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे क्या फोर्स फिर से, क्योंकि प्रेशर तो सेम पुराना वाला ही है। तो P बराबर F अपॉन A हम करेंगे, तो F बराबर PA, प्रेशर कितना 10 पास्कल्स, एरिया कितना हो गया 1 हो गया है, तो फोर्स कितना हो जाएगा 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। कितना न्यूटन फोर्स लगेगा 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो ये हमने सेकंड न्यूमेरिकल देख लिया, और आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। पहला आंसर 30 न्यूटन आ रहा है और सेकंड आंसर 10 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है, अ वुमन इज वियरिंग शार्प हील्ड शूज और पेंसिल हील्ड शूज called stilettos if the mass of this woman is 50 kgs and the area of one heel is 1 centimeter square. Calculate the pressure exerted on the ground when the woman stands on just one heel and gravity की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सबसे पहले लैंग्वेज से मतलब नहीं है, हमें अपना गिवन वाला पार्ट बाहर निकालना है। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हमें गिवन वाला पार्ट बाहर निकालना होता है। सबसे पहले उसमें देखो कि क्या क्या गिवन है। मास दे रखा है वुमेन का 50 kg, हील का एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दे रखा है, और कुछ दे रखा है क्या, और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकालना क्या है, प्रेशर निकालना है, निकालना क्या है प्रेशर। तो ये जो एरिया है ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने तो पढ़ा था एरिया की ऐसा यूनिट क्या पढ़ी थी, मीटर स्क्वायर पड़ी थी। अब यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो सुनो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर होता है। ये 100 इसके नीचे चला गया 1 के, तो 1/100 मीटर आ गया। अब हमारे पास क्या है 1 का सेंटीमीटर स्क्वायर की बात हो रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर बन गया, सिमिलरली इधर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं जब इसका 100 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 1/10,000 आएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो हमें अब इस एरिया का जो कि हमारा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था उसकी जगह हम क्या लगाएंगे 1/10,000 मीटर स्क्वायर, 1/10,000 मीटर स्क्वायर एरिया अब हम लगाएंगे। ठीक है, फोर्स हमें फोर्स भी गिवन नहीं है बट हमें मास और ग्रेविटी गिवन है। तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी mg। m की वैल्यू हमें पता है 50 kg दे रखी है, g की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया 500 न्यूटन, फोर्स आ चुका है 500 न्यूटन, एरिया आ चुका है 1/10,000 मीटर स्क्वायर। बचा क्या, प्रेशर बचा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, फॉर्मूला हमने पढ़ा था। P इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया पढ़ा था। फोर्स की वैल्यू लगाओ 500, एरिया लगाओ 1/10,000। अब ये जो 10,000 है ऊपर जाएगा तो 500 इंटू 10,000 आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 के पीछे 2 जीरो तो ये वाले हैं 100 वाले, बाकी के सारे इसके पीछे लगा देंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, जो आंसर मेरा है सेम वही आंसर है, 50 लाख पास्कल्स प्रेशर, 50 लाख पास्कल्स प्रेशर वह अर्थ पर एक्सर्ट करेगी। तो इस वीडियो में हमने बात कर लिया थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे बायंसी और बायंट फोर्स के बारे में और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो हमारे डेली ऑब्जर्वेशंस के प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस,
उनका आंसर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।